Friends, today we are going to solve the question paper of Marvel assignment and the subject is social science and we are going to solve the question paper number 1. Okay. So before the beginning of the video, let me tell you one thing that you will not get such type of material on any YouTube. So please subscribe the channel and share it maximum with your friends. I am going to share the videos of all these subjects. Okay. So our first section is इसमें हमको मैच करना है. जैसे पहला है द्वारकाधीश टेम्पल, ये कहाँ पे? इट इज इन द्वारिका. इनले वर्क ये कहाँ पे होता है? जयपुर में. जरी वर्क इसका जो मेन सेंटर है वो सूरत में है. रेड फोर्ट कहाँ पे? दिल्ली में. आगरा में भी है रेड फोर्ट. अड़ी कड़ीनी वाव यानी अड़ी कड़ी स्टेप वेल ये है जूनागढ़ में. ओके. अब हमको ट्रू और फॉल्स बताना है. इन ब्लैक सॉइल व्हेन द मॉइस्चर ड्राइज अप दे डेवलप फिशर्स. फिशर्स यानी जैसे ये जमीन है जब सूख जाती है तो इस तरह से दरार पड़ जाती है, दैट इज फिशर. ओके. राजा कृष्ण देव राय द ग्रेट किंग ऑफ विजयनगर वॉज ए हिंदी एंड संस्कृत राइटर. हिंदी और संस्कृत राइटर नहीं थे. उन्होंने एक बुक लिखी थी आमुक्त माल्यदा. वो उन्होंने हिंदी या संस्कृत में नहीं लिखी थी, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी आई थिंक इट वाज इन तमिल. और सम्राट कृष्णदेव राय, आपने जो तेनालीरामन सीरियल देखी होगी उसमें जो राजा बताते हैं वो सम्राट कृष्णदेव राय हैं. ही वाज अ ग्रेट किंग, ग्रेट स्कॉलर किंग, ग्रेट. नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज विच यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल आर नोन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. दिस इज ट्रू. Increase in population is not a main reason responsible for increasing unemployment in India. This is false. ये main reason है. हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इतनी क्वांटिटी में हम लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते. फॉर सिक्योरिटी ऑफ वीमेन 108 अभियम वुमेन हेल्पलाइन हैज़ बीन स्टार्टेड. तो ये फॉल्स. 108 नहीं होता है, वो होता है 181 अभियम. तो जो वुमेन के ऊपर जो हरासमेंट होता है उसके प्रोटेक्ट करने के लिए ये अभियान स्टार्ट किया गया इन गुजरात. लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ आर्यन और लैंग्वेज ऑफ सेजिस और लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स. कौन सी लैंग्वेज है? इट इज संस्कृत. फिल इन द ब्लैंक्स है. द स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा एट नालंदा फीट इज हाइट है 7.5. फॉर वेजिटेरियन पीपल इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन पल्स. तो पल्स यानी जो दाल होती है उनमें से हमको प्रोटीन मिलता है, वो हमारा मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है. द नोबेल प्राइज विनर द ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अमर्त्य सेन, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, नोबेल भी मिला था. बराबर, ये तो मेंशन है ही. ओके. मूवमेंट वॉज स्टार्ट इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम इन 1967 इन वेस्ट बंगाल. नक्सलाइट. तो वेस्ट बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है नक्सलबारी, वहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. और आज इन इंडिया के बहुत से जो क्षेत्र है जैसे झारखंड है, बिहार है, वो इससे पीड़ित है. 16 मिसिंग है, 17 का आंसर एलिफेंटा के. Cotton, sugarcane, jute, tobacco and rubbers are which type of crops? They are cash crops. 19 का आंसर है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं. An organized, planned and deliberate or violent act is called terrorism. Now next question is Who was the great संस्कृत ग्रामेरियन? तो महर्षि पाणिनि, उन्होंने लिखा था अष्टाध्यायी. ये बुक उन्होंने लिखी थी. ये बुक का भी नाम लिखना. व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द नेचुरल फोर्सेस लाइक रनिंग वाटर एंड विंड. तो विंड और रनिंग वाटर के साथ जो सॉइल के पार्टिकल से एक जगह से दूसरी चले जाते हैं, दैट इज सॉइल इरोजन. इन विच रीजन्स ऑफ इंडिया डेजर्ट सॉइल फाउंड? डेजर्ट सॉइल कहाँ होता है? तो राजस्थान, हरियाणा, सदर्न पंजाब.
इन विच ईयर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1977। ये सब जो चीज़ें मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, यू राइट इट 2 to 3 times, देन यू विल नेवर फॉरगेट इट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वल्लभी यूनिवर्सिटी। Vallabhi University in Gujarat was also a famous center of education in 7th century. It was the center of the Hinian cult of Buddhist region. Buddhist region में दो कल्ट हैं, हीनयान और महायान। तो हीनयान का जो कल्ट था उसका ही सेंटर था। द रॉयल पीपल ऑफ द मैत्रक डायनेस्टी एंड द रूलर ऑफ वल्लभी हु बिलोंग टू मैत्रक डायनेस्टी contributed notably to make Vallabhi a huge and successful university. मैत्रक वंश के लोग जो थे उन्होंने इसको एस्टेब्लिश करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स स्थिरमती एंड गुणमती वेयर आचार्य प्रिंसिपल्स ऑफ वल्लभी यूनिवर्सिटी। Vallabhi was a capital and an international port. Though the royal people of Maitrak dynasty were not Buddhist, they patronized the university. अब जो रॉयल पीपल थे वो बुद्धिस्ट नहीं थे, फिर भी उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को पैट्रोनाइज किया, उसको संरक्षण दिया। तो ये बताता है कि हमारे देश में, हमारा देश जो था इट वॉज ऑलवेज सेक्युलर, हमने सभी धर्मों को बराबर का महत्व दिया। स्टूडेंट्स फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस केम टू स्टडी एट वल्लभी। वल्लभी वॉज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन ए ट्रू सेंस। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। तो जैसे आज हम लोग ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, MIT में जाते हैं, तो उसी तरह से ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी, उससे भी ज़्यादा पॉपुलर। चाइनीज ट्रैवलर इत सिंह वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय वल्लभी यूनिवर्सिटी। द यूनिवर्सिटी वॉज क्लोज डाउन इन 775 AD आफ्टर द अरब्स हैड डिफीटेड मैत्रक रूलर्स। ये जो अरब्स आए ये साले जंगली थे और इनके कारण बहुत सी जो यूनिवर्सिटी थी बर्बाद हुई। नालंदा का भी आपने नाम सुना होगा, नालंदा भी इसी तरह से बर्बाद हुई थी, उसकी लाइब्रेरी को जला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेदास आर देयर एंड विच आर दे। वेद कितने, कौन कौन से। फर्स्ट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदा। ऋग्वेद इट डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स ऑफ द आर्यंस हु डिसाइडेड इन द सप्त सिंधु रीजन। ये आर्य लोग जो थे उनके पॉलिटिकल सोशल मैटर्स को डिस्क्राइब करता है। सामवेदा फोकसेस ऑन रिसाइटेशन ऑफ द वर्सेस, इट इज नॉन एज गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। ये पूरा म्यूजिक पर बेस्ड है, इसलिए गंगोत्री ऑफ म्यूजिक कहते हैं। यजुर्वेद इट डिस्क्राइब्स द हिम्स रिसाइटेड एट द टाइम ऑफ यज्ञ। यजुर्वेद यानी यज्ञ का वेद, इसमें यज्ञ के बारे में बताया गया है। इसमें रिलीजियस प्रैक्टिस और रिचुअल्स के बारे में बताया गया। अथर्ववेद इट डिस्क्राइब्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कार्स। नेक्स्ट इज गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द वाइल्ड लाइफ विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इन इंडिया। कौन सी ऐसे वाइल्ड लाइफ है जो खत्म होने के कगार पर होती है। तो व्हेन द डेथ ऑफ अ लास्ट सर्वाइविंग एनिमल इज बियॉन्ड डाउट, दैट एनिमल इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट वाइल्ड एनिमल। लास्ट जीव जब मरने वाला हो तो उसको एक्सटिंक्ट वाइल्ड एनिमल कहते हैं। टुडे मेनी एनिमल्स आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। टाइगर्स वेयर फाउंड इन एंटायर इंडिया इन लास्ट सेंचुरी। टुडे टाइगर इज फाउंड ओनली इन मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन द हिमालयन रीजन। पहले पूरे भारत में टाइगर्स होते थे, अब ये खाली 3 जगहों पर बच गए हैं। अर्लियर टाइगर्स वेयर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ ईडर, अंबाजी, पंचमहल एंड डांग गुजरात में। Today tiger is totally extinct from the forest of Gujarat. Panther is almost extinct from the forest of India. Many species of birds which were found in the forest of India are now hardly seen. बहुत सी species थे birds के वो गायब हो चुके हैं। Vulture, duck, pink throat, Indian crane, owl, etc. are on the verge of extinction. गिद्ध पहले हमको आकाश में देखने को मिलते थे, सब गायब हो चुके हैं। चिलोत्रा वंस फाउंड इन वेरी लार्ज नंबर इन अरुणाचल प्रदेश आर हार्डली फाउंड। चिलोत्रा जो है अब अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, अब देखने को ही नहीं मिलता है। एलिगेटर्स अ स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द फ्रेश रिवर वाटर एंड गंगा डॉल्फिन आर ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। डॉल्फिन तो फिश देखी होगी आपने, इसी तरह की फिश गंगा नदी में होती है, वो भी खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। देयर इज ए कॉन्स्टेंट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सी टर्टल्स
coming to the study waste of Odisha and the water of उड़ीसा एंड गुजरात फॉर लेइंग एग्स। ये जो सी टर्टल थे ये उड़ीसा गुजरात में जो बीच होता है वहाँ पे अंडे देने आते थे, लेकिन ये ख़त्म होने के कगार पर पहुँच गए हैं। वाटर फाउल्स आर ऑल्सो बिकमिंग एक्सटिंक्ट। नर्मदा, तापी, मही एंड साबरमती रिवर्स इन गुजरात। जो जलचर जीव होते थे जो पानी में रहने वाले, वो नर्मदा, तापी, मही, साबरमती में जिसको बोलते थे वो जल बिलाड़ी बोलते थे, वो सब खत्म होने के कगार पर पहुँच गए हैं। How many types of soil are there in India? Which are they? The Indian Council for Agricultural Research has divided the soils of India into 8 parts. 8 part में divide किया। क्या है? Alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil, mountain soil, forest soil, and marshy or platy soil. Okay? Give information about the historical places given below. अहमदाबाद, जूनागढ़। तो पहले बात करते हैं अहमदाबाद। दिस सिटी इज फेमस फॉर द फोर्ट ऑफ भद्र, जामा मस्जिद, मॉस्क ऑफ क्वीन सिप्री, सरखेज रोजा, द झूलता मिनारा एंड काकरिया लेक, द सीदी सैयद ग्रिल, वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स वेजिटेशनल एंड जियोमेट्रिक एक्सक्रेशन एंड माइन्यूट कार्विंग। जो सीदी सैयद की जाली बोलते हैं इसको, इट इज़ इन अहमदाबाद। तो ये जो है ये बहुत ही फेमस है इसकी जो कार्विंग के लिए। जूनागढ़ इन गुजरात हैज नंबर ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक, बुद्धिस्ट केव्स ऑफ खापरा खोड़िया, स्टेपवेल यानी वावड़ी बोलते वो। भवनाथ फेयर इज हेल्ड इन फुटहिल्स ऑफ गिरनार ऑन महाशिवरात्रि। ये याद रखना कि भवनाथ का मेला कहाँ लगता है? जूनागढ़ में। ऑन कब लगता है? तो महाशिवरात्रि पे। मेंशन द नेम्स ऑफ एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड यानी जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड हो, मिनरल बेस्ड यानी जो मिनरल पे हो। कॉटन, सिल्क, जूट, टेक्सटाइल, सुगर, एडिबल ऑयल्स एटसेट्रा आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, केमिकल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। क्योंकि देखिए ये जो जैसे आयरन है, कॉपर है, ये मिनरल हम जमीन में से निकालते हैं, उसके ऊपर ही पूरी इंडस्ट्री चलती है। राइट शॉर्ट नोट ऑन सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट इज नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स एंड डैम्स। बिल्डिंग, रोड, डैम्स बनाने के लिए सीमेंट जरूरी है। इंडिया इज एट सेकंड प्लेस इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट आफ्टर चाइना। चाइना का नंबर 1 है, इंडिया का दूसरा है। इंडिया प्रोड्यूस 6% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। पूरे वर्ल्ड का जो सीमेंट का प्रोडक्शन है उसका 6% इंडिया बनाता है। इसके रॉ मटेरियल याद रखना, लाइमस्टोन, जिप्सन, एल्यूमिना जिसको बॉक्साइट कहते हैं, चाइना क्ले, विच आर हैवियर एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस आर रिक्वायर्ड फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। अब ये जो देखिए ये जो सीमेंट इंडस्ट्री का जो मटेरियल है बहुत प्लेस ऑक्यूपाई करता है, फिर उसको जब हम प्रोड्यूस कर देते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसको रखने के लिए बहुत जगह चाहिए। तो ऐसी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारा प्लेस चाहिए, बराबर। तो ये इंडस्ट्री वहां बनाई जाती है जहां रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, और इट ऑल्सो रिक्वायर्स कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसको चलाने के लिए कोल और इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है। देयर हैज बीन ए नोटिसेबली प्रोग्रेस इन सीमेंट इंडस्ट्री इन गुजरात। सीमेंट फैक्ट्रीज आर लोकेटेड एट पोरबंदर, द्वारका, सिक्का, सेवालिया। ये जगहों के नाम याद रखना आप, पोरबंदर, द्वारका, सिक्का एंड सेवालिया। क्लासिफाई द फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला है रिजर्व फॉरेस्ट। सच फॉरेस्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली। हियर देयर इज a restriction on the lumbering, collection of woods और फॉर पास्चरिंग, यानी यहाँ पे आप पेड़ को काट नहीं सकते, खेती वगैरह नहीं कर सकते, पशुओं को चरा नहीं सकते। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल पीपल आर परमिटेड टू कलेक्ट द वुड एंड टू ग्रेज देयर एनिमल्स विदाउट कोजिंग एनी हार्म टू द ट्रीज। यहाँ पे लोकल लोग हैं
अपने गाय भैंस को चरा सकते हैं, जो सूखी लकड़ी है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी ट्री को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। Unclassified forests. These forests are still not classified. There is no restriction on the tree falling or animal grazing. ये जो फॉरेस्ट है इनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, तो इन पे यहाँ पे तो आप पेड़ काट सकते हो और प्राणियों को चरा सकते हो, कोई इश्यू नहीं होता है। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट MOP, FPO, ISI. MOP मार्क इज गिवन फॉर मीट एंड मटन प्रोडक्ट, बराबर, मीट और मटन प्रोडक्ट के लिए। FPO मार्क्स इज यूज फॉर द टिन्ड फूड। टिन्ड फूड होता है जैसे जाम है, फ्रूट जूस है, स्क्वैश है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसके लिए FPO आता है। ISI, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड एस्टेब्लिश्ड इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसको आप IS कहते हैं, ISI, in 1947 to regulate the quantity of the industrial product. Since 1986, it is known as Bureau of Indian Standards, BIS. 86 से उसको क्या बोलेंगे, इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इट अवॉर्ड्स ISI मार्क्स टू द प्रोडक्ट्स दैट मीट द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। तो गवर्नमेंट हमको स्टैंडर्ड फिक्स करती है और वो जो कंपनी उसको पूरा कर देती है उनको ये BIS का या ISI का मार्क दिया जाता है। द BIS अलाउज द यूज ऑफ ISI मार्क्स ऑन टेक्सटाइल, केमिकल, रबर प्रोडक्ट्स, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, इन सब चीज पे ISI का मार्क दिया जाता है। ये इसका सिंबल है। सेक्शन C, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट गरबा, गरबी एंड रास ऑफ गुजरात। तो द वर्ड गरबा इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गर्भदीप। गरबा शब्द किससे बना है, गर्भदीप। The earthen lamp placed in sanctum, ये मिस्टेक है, गर्बो, बराबर। गरबा इज डांस फॉर्म ऑफ भक्ति परफॉर्म ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल इन गुजरात टू वर्शिप आद्य शक्ति गॉडेस जगदम्बा। आद्य शक्ति यानी जगदम्बा माता की पूजा करने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है गरबा डांस। Earthen lamp is placed in an earthen pot with holes which the dancers keep on their heads and move in circle. जो डांसर्स हैं ये जो earthen lamp है उसको एक उसमें पोट में रखते हैं, उसको माथे पे सिर पे रख के डांस करते हैं। This dance is generally performed in an open ground encircling the mandvi, kept in the center with the strokes of hands and beats of drum. तो जो बीच में मांडवी रखी जाती है माता की और लोग सर्कल में डांस करते हैं ताली बजाते हुए ड्रम के बीट पर। गरबा एंड गरबी आर एसोसिएटेड विद कृष्ण भक्ति। गरबा और गरबी है जो कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं। अब ये आपको आश्चर्य होगा कि गरबा, जो देखिए गरबा तो गरबे में गरबा जो होता है माता की आराधना के लिए होता है। माता यानी पार्वती माता, बराबर, या आदि शक्ति आप कह सकते हो। ये कहां से आया, तो देखिए भगवान कृष्ण के जो पुत्र वधू थी उनका नाम था उषा, बराबर। तो वो भगवान शिव की भक्त थी, तो उनको डांस आता था, बराबर। पौत्र वधू थी यानी उनके जो पुत्र के बेटे का जो बेटा था उसकी वधू थी उषा, तो उनको वो शिव की भक्त थी तो उनको डांस आता था, तो उसके आधार पे ये गरबा की यहाँ पे गुजरात में शुरुआत हुई। द कंपोजिशन ऑफ गुजराती पोएट दयाराम ऑन लॉर्ड कृष्ण आर संग बाय लेडीज। तो दयाराम के बहुत से गरबे हैं जो उनकी रचना की थी, उसको गाती हैं लेडीज। रास इज डांस परफॉर्म इन सर्कल अलोंग विद सिंगिंग। रास भी एक तरह का डांस है जो सिंगिंग के साथ परफॉर्म किया जाता है। इट इज बिलीव दैट द लॉर्ड कृष्णा हैड सोन रास लीला टू हिज डिवोटी नरसिंह मेहता। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने रासलीला नरसिंह मेहता को दिखाई थी। दिस डांस इज मोस्टली परफॉर्म ड्यूरिंग द नवरात्रि एंड जन्माष्टमी फेस्टिवल्स इन गुजरात। नवरात्रि और जन्माष्टमी में इसको सेलिब्रेट करते हैं। इट्स वन फॉर्म इज डांडिया रास। एक रास का फॉर्म है डांडिया रास। सम परफॉर्म इट बाय प्लेसिंग अर्थन पोट ऑन द हेड। कुछ लोग मिट्टी का जो घड़ा है उसको माथे पे रख के रास करते हैं। Women wear attire of embroidered chaniyo choli, whereas men wear embroidered kediyu,
धोती वाइल प्लेइंग रास। रास खेलते समय ये ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, लेडीज़ घाघरा चोली चढ़ियों चोली पहनती सॉरी, और जो जेंट्स है उसको जो ड्रेस पहनते हैं उसको केडियो बोलते हैं। रास है वो है बिकम पॉपुलर विद द स्प्रेड ऑफ द वैष्णव सेक्ट। तो जो वैष्णव संप्रदाय है उसके साथ साथ ये जो रास है बहुत ही पॉपुलर हो गया है। राइट नोट ऑन ताजमहल। तो ताजमहल इज लोकेटेड एट आगरा इन उत्तर प्रदेश ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। रिवर का नाम याद रखना, यमुना। यमुना नदी के किनारे पर है। ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में 7 आश्चर्य उसमें से एक ताजमहल है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल किंग शाहजहां। इसको शाहजहां ने बनवाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज, उसकी वाइफ मुमताज की याद में। मुमताज महल उसका नाम था। मुमताज महल डाइड इन 1630 AD। आफ्टर हर डेथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल स्टार्टेड इन 1631 और 1631 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। इट वॉज कंप्लीटेड इन 1653 आफ्टर 22 ईयर्स का टाइम लगा था इसमें। शाहजहां यूज एक्सपर्ट इंडियन स्कल्पटर बिसाइड ईरानियन, अरेबियन, तुर्किश एंड यूरोपियन स्कल्पटर्स आर्टिजन्स वेर ऑल्सो एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। दुनिया भर से कारीगरों को बुलाया गया था। ताजमहल इज काउंटेड एज वन ऑफ द बेस्ट टूम्स ऑफ द वर्ल्ड। ड्यू टू दिस टूम द नेम ऑफ द ताजमहल हैज बिकम इमोर्टल। दिस वॉज द इंटरमोस्ट विश ऑफ शाहजहां। तो ये जो था इसमें मुमताज की कब्र बनाई गई है, टूम यानी कब्र, और ये दुनिया की सबसे फेमस कब्र बन गई है। द बिल्डिंग ऑफ द ताजमहल इज स्प्रेड इन रेक्टेंगुलर शेप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। रेक्टेंगुलर शेप में द ग्रेव ऑफ मुमताज लाइस इन द सेंटर ऑफ द ताज। जो ग्रेव है, कब्र है, उस एकदम सेंटर में। इट इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक ऑक्टेगोनल फेंसेस लगाए गए, carved out of stone. A beautiful saying is inscribed on one of its arc. Pious hearts are welcomed in the garden of the paradise. तो देखो कुरान में एक जन्नत यानी हेवन की कल्पना की गई है कि हेवन कैसा होगा। तो ताजमहल के आगे जो बगीचा है वो उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसलिए उसका जो आर्क है उसके ऊपर लिखा है, स्वर्ग के बगीचे में पवित्र दिलों का स्वागत है। द आर्किटेक्चर ऑफ ताज ग्लोरीफाइज द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। द ग्रैंडियर ऑफ द ताज अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर। हर वर्ष हजारों जो विजिटर्स है ताजमहल के लिए आते हैं। What do you mean by multi-purpose project? Explain the importance of multi-purpose projects. So the planning to build large dams across the rivers and to use its water for irrigation, hydroelectricity, food control, controlling the soil erosion, internal transportation, wildlife protection, development of fishery, entertainment, etc. is called multi-purpose projects. यानी हम नदी के ऊपर डैम बनाते हैं, फिर उस पर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, सॉइल इरोजन कम होता है, ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, फिशरी का डेवलप होता है। यानी एक साथ कई पर्पज हमारे पूरे होते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। द फॉलोइंग आर मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। उसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंस्ट्रक्ट कैनल्स फ्रॉम द रिजर्वायर क्रिएटेड ड्यू टू द डैम्स टू डेवलप द इरीगेशन इन द कंट्री एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड और ग्रेन्स। इसका मेन तो यही होता है कि इरीगेशन की व्यवस्था करना, डैम बना करके उसके ऊपर आजू बाजू कैनाल बना करके जो वाटर की सप्लाई की जाती है। प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द डैम वाटर एंड डेवलप एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का और उसके बाद इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को फ्लरिश करने का। टू सप्लाई वाटर टू इंडस्ट्रीज एंड लार्ज सेटलमेंट्स, और इसका दूसरा उद्देश्य होता है इंडस्ट्री में पानी को सप्लाई करना है। बाय कंट्रोलिंग द डिवास्टिंग फ्लड्स इन द रिवर्स, द सोइल इरोजन अलोंग द रिवर बैंक्स शुड बी कंट्रोल्ड एंड प्रिवेंट द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तो डैम बनाने से क्या होता है कि जो वाटर फ्लो होता है वो कम हो जाता है, तो सोइल इरोजन बंद हो जाता है, बराबर, और जो फ्लड से होती है, जो बाढ़ आती है, उस पर भी कंट्रोल हो जाता है। टेक आउट लार्ज कैनल्स फ्रॉम द रिजर्वायर्स एंड डेवलप इंटरनल वाटरवेज। बड़े बड़े कैनाल बनाकर इंटरनल वाटरवेज बना सकते हैं।
फिशिंग सेंटर शुड बी एस्टेब्लिश अलोंग द रिजर्वायर्स एंड फिशरी शुड बी डेवलप्ड, फिशरी को भी डेवलप करते हैं। फॉरेस्ट शुड बी डेवलप्ड अलोंग द रिवर बैंक्स एंड वाइल्ड लाइफ शुड बी प्रोटेक्टेड, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन का भी इसमें काम हो जाता है। ग्रीन फॉडर शुड बी प्रोड्यूस एंड एनिमल्स हस्बेंड्री शुड बी डेवलप्ड, तो पानी की सुविधा हो जाती है तो ग्रीन फॉडर, फॉडर यानी चारा, ये प्रोड्यूस करते हैं। प्रोवाइड क्लीन पोर्टेबल वाटर टू द सिटीज एंड विलेज नियर फ्रॉम द रिजर्वायर, जैसे हमारे जो अहमदाबाद में जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कहाँ से आता है, नर्मदा के में से, तो ये इस तरह का ड्रिंकिंग वाटर यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। क्रिएट ब्यूटीफुल स्पॉट्स फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ टूरिस्ट बाय बिल्डिंग गार्डन्स नियर द डैम्स, डैम्स होता है उसके आजू बाजू गार्डन बना करके टूरिस्ट स्पॉट भी डेवलप करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर देयर इन इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन एनी 3। तो देर आर 6 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, सीजनल, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, डिस्गाइज्ड, इंडस्ट्रियल एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देखो, इट अकर्स ड्यू टू द चेंज ओवर द ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और मशीनरी रेंडरिंग द वर्कर जॉबलेस फॉर सम टाइम। तो देखिए नवी नवी टेक्नोलॉजी मार्केट में आती रहती है, जैसे आपको एग्जांपल दूं, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, बराबर। तो जो आज हमारी जो व्हीकल्स जो पेट्रोल पे चल रहे हैं, डीजल पे चल रहे हैं, तो इनसे जुड़े हुए जो वर्कर्स हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे कुछ समय के लिए। तो दैट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू द ऑर्थोडॉक्स नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, लिटरेरी इलिटरेसी, स्वे ऑफ ओल्ड एज कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल। तो इसमें सोसाइटी के जो कुछ ऑकवर्ड रूल्स वगैरह हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट इज सिचुएशन वेयर इन एन एजुकेटेड पर्सन डज नॉट गेट एन एम्प्लॉयमेंट। तो कोई आदमी एजुकेटेड फिर भी उसको नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन वेरियस स्कीम्स ऑफ गुजरात गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग इक्वलिटी टू वीमेन। वीमेन को इक्वलिटी देने के लिए गुजरात गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज स्टार्टेड द फॉलोइंग स्कीम्स टू एलिवेट द स्टेटस ऑफ वीमेन, टू एंश्योर इक्वलिटी टू वुमेन एंड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। पहला है एजुकेशन। तो रियलाइजिंग द रोल ऑफ एजुकेशन इन रेजिंग द स्टेटस ऑफ वीमेन, द फॉलोइंग स्कीम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। क्या क्या स्कीम्स हैं? स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी एंड चैरियट फेस्टिवल टू इनकरेज गर्ल्स एजुकेशन। तो जब नरेंद्र मोदी हमारे जो पीएम हैं, जब वो गुजरात में थे तो उन्होंने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई थी। इसमें क्या होता था कि एक रथ यात्रा निकालते थे, उसमें बच्चे को बिठा करके निकालते थे, उनका जो एंट्रेंस था उसकी सेरेमनी के रूप में सेलिब्रेट करते थे, तो एडमिशन बढ़ा था। विद्या लक्ष्मी बोर्न टू वीमेन living below poverty line in the urban areas and village is having less than 35% literacy। विद्या लक्ष्मी बोर्न दिया जाता है। ये जब कोई बच्ची स्कूल में एडमिशन लेती है, फिर जब उसका 12th का एग्जाम एजुकेशन पूरा हो जाता तब उसको ये जो बॉन्ड की जो अमाउंट है वो दी जाती है। सरस्वती साधना योजना टू प्रोवाइड फ्री बाइसिकल टू 1.5 लाख गर्ल्स per annum and free ST bus pass to girls who are required to go outside their village for education। तो ये सरस्वती साधना योजना में 1.5 लाख बाइसिकल्स गर्ल्स को दी जाती है, बस ST के पास दिए जाते हैं फ्री में, जिससे कि उनको जो लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर जाना हो तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबला योजना प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड एंड स्किल ट्रेनिंग टू एडल्सेंट गर्ल्स। सबला योजना में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो भी वुमेन है, उनको न्यूट्रियस फूड दिया जाता है, उनको स्किल सिखाए जाते हैं, ट्रेनिंग सिखाए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या किया है? तो गुजरात गवर्नमेंट हैज रिजर्व्ड 33% जॉब्स इन द गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर वीमेन। 33% का रिजर्वेशन मिलता है लेडीज को जॉब में। मिशन मंगलम योजना प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प टू सखी मंडल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ वीमेन टू मेक देम सेल्फ रिलायंस। इसमें क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया, वहाँ के लेडीज़ आपस में मिलकर ग्रुप बनाती हैं और उनको लोन मिलती है और उस लोन से वो अपना छोटा सा स्टार्टअप शुरू करते हैं।
Political empowerment. Gujarat government has raised the quantum of reserved seats for women in the local self government from 33 to 50%. लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन जैसे कॉर्पोरेटर का इलेक्शन है, सरपंच का इलेक्शन है, उसमें 50% रिजर्वेशन मिलता है. विमेन्स वेलफेयर. पेंशन इज प्रोवाइडेड टू डेस्टिट्यूट विडोज एंड लेबरर्स अंडर द राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना. राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना में विडोज हो, जो त्यक्ता हो, जिनको उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया, डेस्टिट्यूट यानी जिनको हस्बैंड ने छोड़ दिया हो, तो उनको लेबर है, उनको पेंशन दिया जाता है. बेटी बचाओ अभियान हैज़ बीन स्टार्टेड विद द स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. एंड बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, सॉरी, ये जो स्लोगन दिया गया है. ई ममता प्रोग्राम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प एंड हेल्थ सर्विसेज टू द प्रेग्नेंट वीमेन. ई ममता में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको जो भी हेल्प रिक्वायरमेंट हो गवर्नमेंट देती है. चिरंजीवी योजना प्रोवाइड्स मेडिकल सर्विस टू द शेड्यूल कास्ट्स एंड द शेड्यूल ट्राइब्स. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इस योजना में मेडिकल फैसिलिटी, दूसरी फैसिलिटीज मिलती है. डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर वॉज स्टार्टेड इन 2001 टू इम्प्लीमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन. ये याद रखना 2001. गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स. रेड पांडा, गंगीज रिवर डॉल्फिन, वन हॉर्न इंडियन राइनो. रेड पांडा इट इज फाउंड इन द कोल्ड फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय. हिमालय में मिलता है. इस फूड इज बाम्बू स्प्राउट्स. ये बाम्बू खाता है. एग्स, स्मॉल बर्ड्स, इंसेक्ट्स. इट इज लेस एक्टिव ड्यूरिंग द डे. Besides India, it is also found in China, Nepal, Bhutan and Myanmar. ये देशों में पाया जाता है. गंगेस रिवर डॉल्फिन. दिस गंगा रिवर डॉल्फिन फाउंड इन रिवर ब्रह्मपुत्र एंड गंगा इज ए फ्रेश वाटर स्पीसीज. ये फ्रेश वाटर में मिलने वाली डॉल्फिन है. जनरली इट लिव्स इन द रिवर हैविंग डीप एंड काम वाटर फ्लो. इट इज फाउंड इन द गंगा रिवर विच फ्लोज थ्रू वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. ये गंगा नदी में पाया जाता है. ड्यू टू द रिलीज ऑफ डर्टी वाटर इन द रिवर्स, सेडिमेंटेशन ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, फिशरीज, नेविगेशन इन द रिवर, इंडस्ट्रियल वेस्ट एक्सेट्रा, डेंजर हैज़ बीन क्रिएटेड अगेंस्ट इट. अब क्या हुआ है कि भाई जो रिवर है उसका ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, फिर उसके साथ साथ पॉल्यूटेड वाटर उसमें डाला जाता है, फिशरी की जाती है. उसी कारण ये जो इनका जो एक्सटिंक्शन है वो डेंजर में आ गया है. Apart from Ganga and Brahmaputra rivers, there are few such dolphins left in Chambal river. कुछ बहुत कम रह गई हैं. ये ब्रह्मपुत्र में देखने को मिलती है और चंबल में. It comes to the surface very often to breathe, making soo soo like sound. अब ये डॉल्फिन आप लोगों ने देखा होगा बहुत से शो में, तो ये ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए ऊपर आती है तो सू सू की आवाज आती है. सो इट इज ऑल्सो नोन बाय अदर नेम्स लाइक सॉस, सूसू और सुइस. ये इसको लोकल लोग इस नाम से जानते हैं. इट इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर्स ऑफ आवर नेबर्स नेपाल एंड बांग्लादेश. बांग्लादेश और नेपाल में भी मिलता है. एट प्रेजेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन इज डेंजर. लेकिन अभी ये जो है इनका अस्तित्व खतरे में आ गया है. वन हॉर्न राइनो, एक सिंग वाला गेंडा. इट इज सीन इन द मार्सी रीजन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र. कहाँ देखने मिलता है? ब्रह्मपुत्र एंड सुंदरबन. इट इज हंटेड फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन. मेडिसिन उसका जो सींग होता है, जो उसका हॉर्न होता है, उसको काट करके उसका मेडिसिन बनाते हैं, इसलिए उसको मारा जाता है. इट इज हर्बीवोरस एनिमल. ड्यू टू द अटेम्प्ट्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन इट्स नंबर हैज इंक्रीज. अब गवर्नमेंट ने बहुत सी योजनाएं बनाई जिसके कारण इनका नंबर अब बढ़ रहा है. नेक्स्ट सेक्शन डी, एक्सप्लेन इन डिटेल वास्तुशास्त्र. वास्तुशास्त्र लिटरली साइंस ऑफ आर्किटेक्चर. वास्तुशास्त्र है साइंस ऑफ आर्किटेक्चर. आर टेक्स्ट ऑन द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर. दिस टेक्स्ट डिस्क्राइब प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, लेआउट, मेजरमेंट, ग्राउंड प्रिपरेशन, स्पेस अरेंजमेंट एंड स्पेशियल जियोमेट्री. इसमें यह सब चीजों का उल्लेख होता है. डिस्कस इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन मेडिकल साइंस एंड सर्जरी.
तो एंशियंट इंडिया हैड अटेंड अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस इन मेडिकल साइंस एंड सर्जरी। मेडिकल साइंस सर्जरी में हमने बहुत प्रोग्रेस किया। महर्षि चरक हैड रिटन चरक संहिता। चरक ने एक बुक लिखी थी चरक संहिता विच मेंशन मोर देन 2000 मेडिकल हर्ब्स। 2000 से ज़्यादा मेडिकल हर्ब्स इसमें जड़ी बूटी का उल्लेख किया गया है। महर्षि सुश्रुत हैज रिटन अबाउट द instruments used in surgery. They had knowledge of plastic surgery as well as joining nose and ears. तो महर्षि सुश्रुत ने ये सर्जरी का इनको फादर बोलते हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का मेंशन किया है जो हेयर को भी काट सकते थे हॉरिजॉन्टली, और उस समय प्लास्टिक सर्जरी भी होती थी। State the favorable conditions for the growth of wheat crop. तो wheat cultivation requires cool climate and medium rainfall. The ideal temperature needed in winter for the production of this crop is 10 degree to 15 degree Celsius. In the ideal temperature needed in summer for the production of this is 21 degree to 26 degree. Discuss in detail the reasons for price rise. Price rise का रीजन बताइए। देर आर टू मेन कॉजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल राइज। तो डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, इससे कारण प्राइस में राइज होता है। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए जनरल राइज इन प्राइसेस इन एन इकोनॉमी, बट दे ईच वर्क डिफरेंटली। डिमांड पुल कंडीशंस अकर वेयर डिमांड फ्रॉम कंज्यूमर्स पुल्स प्राइस। तो जैसे सीधा है कि जिस चीज की डिमांड होगी उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। तो यहां दोस्तों हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा हो रहा है। आई एम श्योर यू एंजॉयड इट वेरी मच। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द वीडियोस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑन द सेम चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।